क्या खत्म होने जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री? क्योंकि इंजीनियर्स बना रहे हैं फिल्में, तो अब क्या करेंगे फिल्म मेकर्स? बॉलीवुड की उबाऊ फिल्में छोड़कर क्या जनता देखेगी अब एआई से बनने वाली फिल्में? 50 इंजीनियर्स की टीम बना रही है चिरंजीवी हनुमान। जी हां दोस्तों, भारतीय सिनेमा अब एक नए युग की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया है। चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल भारत की यह पहली पूरी तरह से एआई जनरेटेड फिल्म है जिसकी रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। यह फिल्म 2 अप्रैल 2026 को यानी अगले साल हनुमान जयंती के पावन अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस प्रोजेक्ट को 50 से भी ज्यादा इंजीनियर्स की एक विशेष टीम तैयार कर रही है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक विद्वान भी शामिल हैं। ये फिल्म न केवल भगवान हनुमान जी की शक्ति भक्ति को एक अनूठे अंदाज में पेश करेगी, बल्कि ये एक सवाल भी ये खड़ा करेगी कि क्या ये बॉलीवुड की पारंपरिक फिल्म निर्माण शैली के लिए खतरे की घंटी है? क्या इंजीनियर्स और एआई की ये नई लहर बॉलीवुड के रचनात्मक ढांचे को पूरी तरह बदल देगी? भारतीय सिनेमा के इतिहास में चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल एक ऐसी फिल्म के रूप में उभर रही है जो तकनीक और परंपरा को एक साथ जोड़ने का वादा करती है। अमडेटिया एंटरटेनमेंट और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के हिस्ट्रीवर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म भारत की पहली पूरी तरह से एआई जनरेटेड फिल्म है। इस प्रोजेक्ट में 50 से ज़्यादा इंजीनियर्स की एक समर्पित टीम काम कर रही है जो एआई टूल्स का उपयोग करके स्क्रिप्ट, विजुअल्स और गाने तैयार कर रही है। इस टीम में सांस्कृतिक विद्वान और साहित्यिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भगवान हनुमान जी की कहानी को न केवल तकनीकी दृष्टि से शानदार बनाया जाए बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई के साथ पेश किया जाए। इस फिल्म की कहानी रामायण और प्राचीन भारतीय पुराणों से प्रेरित है, जिसमें हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और समर्पण को एक नए और आधुनिक दृश्य और नए अनुभव के साथ दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेगी बल्कि एआई की मदद से ऐसे दृश्य और प्रभाव पेश करेगी जो दर्शकों को सिनेमाघरों में एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे। फिल्म का म्यूजिक त्रिलोक नाम के एक एआई पावर्ड बैंड द्वारा तैयार किया जा रहा है जो पारंपरिक भारतीय धुनों को आधुनिक और आध्यात्मिक ध्वनियों के साथ मिलाकर एक ऐसा मौका देगी जिसको बहुत ही अनूठा मौका हम कह सकते हैं। फिल्म को हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 को रिलीज किया जाएगा, जो उसको बहुत खास बनाता है। अमडेटिया एंटरटेनमेंट के फाउंडर और सीईओ विक्रम मल्होत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नई तकनीक का इस्तेमाल करके हनुमान जी की कहानी को एक ऐसे अंदाज में दिखा रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। यह फिल्म भारत की संस्कृति को दुनिया भर में ले जाएगी और भक्ति, ताकत और विश्वास की एक मिसाल बनेगी। खास बात यह है कि यह फिल्म बहुत कम बजट में बन रही है, लेकिन इसके विजुअल्स और क्वालिटी की तुलना हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से की जा रही है। ये भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है, लेकिन बॉलीवुड के लिए यह कई तरह के सवाल खड़े करता है। चिरंजीवी हनुमान की खबर के साथ एक बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या ये पहली बार है जब गैर फिल्मी लोग, खासकर इंजीनियर्स, इतने बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने में शामिल हुए हैं? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। भारतीय सिनेमा में पहले भी कई ऐसे लोग आए हैं जो फिल्मी दुनिया से बाहर के थे। शेखर कपूर जो पहले अकाउंटेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने मासूम और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। अनुराग कश्यप जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों से एक नया ट्रेंड शुरू किया। राकेश रोशन ने कोई मिल गया और क्रिश जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों से बॉलीवुड को नई दिशा दी। लेकिन चिरंजीवी हनुमान का मामला थोड़ा अलग है। इस फिल्म में 50 से ज्यादा इंजीनियर्स की पूरी टीम एआई टूल्स की मदद से स्क्रिप्ट, विजुअल्स और म्यूजिक बना रही है। इससे पुराने तरीके से काम करने वाले लेखकों, डायरेक्टर्स और क्रिएटिव लोगों की भूमिका काफी कम हो जाएगी। इस तरह का तकनीकी दखल पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं देखा गया। इसने इंडस्ट्री में एक नई बहस को भी शुरू कर दिया है। फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवाने ने इंस्टाग्राम पर लिखा, जब सब कुछ एआई से बनने लगेगा तो लेखकों और डायरेक्टर्स की जरूरत ही क्या बचेगी। वहीं कुछ लोग इसे सिनेमा का भविष्य मान रहे हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने लिखा, भारत का पहला एआई से बना सिनेमा चिरंजीवी हनुमान जो है हनुमान जयंती को अगले साल रिलीज होगा। ये तकनीक और संस्कृति का गजब का मेल है। साफ है कि यह फिल्म न सिर्फ तकनीक की ताकत दिखा रही है बल्कि बॉलीवुड में एक नए दौर की शुरुआत भी कर सकती है। बॉलीवुड जो भारत की संस्कृति और मनोरंजन का एक बड़ा हिस्सा रहा है, लंबे समय से कई तरह के विवादों और आलोचनाओं से जूझ रहा है। ये मुद्दे उसकी चमक को कम करते हैं और दर्शकों का भरोसा भी तोड़ते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है नेपोटिज्म। बॉलीवुड में स्टार्स के बच्चों और रिश्तेदारों को आसानी से मौके मिलते हैं, फेल होने पे भी दोबारा मौके मिलते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले टैलेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बाद 2020 में मुद्दा खूब चर्चा में रहा। कंगना रनौत ने कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और स्टार्स पर भाई
भाई भतीजावाद का इल्ज़ाम भी लगाया। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा रिश्ते काम आते हैं, बाहर वालों के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बॉलीवुड बार बार नज़रअंदाज करता रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है क्रिएटिविटी की कमी। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने साउथ की फिल्मों और हॉलीवुड के रीमेक्स पर ज़्यादा भरोसा किया है। दृश्यम, बदला और सूर्यवंशम जैसी कई फिल्में साउथ की फिल्मों से ली गई, आइडियाज़ वहाँ से लिया गया, और 2023 में आई आदिपुरुष को रामायण का रीमेक माना गया, लेकिन इसके डायलॉग्स और वीएफएक्स की खूब आलोचना हुई। दरअसल बॉलीवुड में अब अपनी कहानियाँ ख़त्म हो रही हैं, वो बस साउथ की नकल करते हैं या हॉलीवुड का रीमेक बनाते हैं। ये कमी बॉलीवुड की साख को और कमज़ोर कर रही है। तीसरी बात यह कि बॉलीवुड की कुछ फिल्मों पर सामाजिक या राजनीतिक एजेंडा चलाने का इल्ज़ाम भी लगता रहा है। द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और उदयपुर फाइल्स के साथ साथ बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप भी लगा। कुछ लोग इन्हें प्रोपेगेंडा मानते हैं जो समाज को बांटने का काम करती हैं। बॉलीवुड अब कहानियां नहीं बल्कि एजेंडा बेच रहा है। हालांकि इन फिल्मों के समर्थक कहते हैं कि ये समाज के छिपे हुए सच को सामने लाती हैं। बॉलीवुड पर पैसे की गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जाम भी लगते रहे हैं। कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और स्टार्स पर प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच चलती रहती है। इसके अलावा ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड से रिश्ते में भी बॉलीवुड की इमेज काफ़ी खराब हो चुकी है। उधर टिकट की बढ़ती कीमतें और कंटेंट की खराब क्वालिटी ने दर्शकों को सिनेमाघरों से दूर किया है। लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की तरफ जा रहे हैं। ये बॉलीवुड के लिए एक बड़ा इशारा है कि उसे दर्शकों की उम्मीदों को अब पूरा करना होगा, नहीं तो दर्शकों के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। चिरंजीवी हनुमान में 50 से ज़्यादा इंजीनियर्स की भागीदारी और एआई का बड़ा इस्तेमाल बॉलीवुड के लिए एक नई बहस लेकर आया है। ये फिल्म पुराने तरीके से काम करने वाले लेखकों और डायरेक्टर्स की जगह एआई और तकनीकी जानकारों पर ज़्यादा निर्भर करती है। इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये क्रिएटिव लोगों के लिए खतरा है। फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवाने ने लिखा भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि एआई से बनी फिल्में रचनात्मकता को ख़त्म कर सकती हैं। अगर एआई स्क्रिप्ट लिखने लगे, विजुअल्स बनाने लगे, म्यूज़िक तैयार करने लगे, तो लेखकों, डायरेक्टर्स और बाकी के क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत कम हो सकती है। ये खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एआई से बनी फिल्में कम पैसे और कम समय में बन सकती हैं। चिरंजीवी हनुमान के मेकर्स का कहना है कि उनकी फिल्म कम बजट में शानदार विजुअल्स देगी। ये उन बॉलीवुड फिल्मों के लिए चुनौती है जो 100-200 करोड़ रुपए में बनती हैं। अगर एआई फिल्में कम खर्च में बेहतर क्वालिटी दे सकती हैं तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को अपनी सोच बदलनी पड़ सकती है। दूसरा, इसमें किसी बड़े स्टार को लेने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आपको मोटी फीस देनी पड़े। जो बड़ा खर्चा है फिल्मों का वो स्टार्स पर होता है। इंजीनियर्स और तकनीकी जानकारों की एंट्री से बॉलीवुड में नए टैलेंट को मौका मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए रास्ते खोल सकता है जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं। पर सवाल यह है कि क्या एआई पूरी तरह से रचनात्मकता की जगह ले सकता है। कई लोग मानते हैं कि एआई भले ही तकनीक में शानदार हो, लेकिन कहानी की भावनाएं और गहराई सिर्फ इंसान ही दे सकता है। हालांकि अब दर्शकों की पसंद बदल रही है। साउथ की फिल्म हनुमान ने 2024 में 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की क्योंकि उसने कम बजट में शानदार वीएफएक्स और कहानी दी। चिरंजीवी हनुमान भी ऐसा ही असर डाल सकती है। अगर बॉलीवुड इस ट्रेंड को नहीं अपनाता तो वो दर्शकों का ध्यान खो सकता है। बॉलीवुड का रीमेक करने का ट्रेंड भी एक बड़ा मुद्दा है। चिरंजीवी हनुमान जैसी नई और तकनीक से बनी फिल्में बॉलीवुड को नई कहानियाँ और इनोवेशन की ओर ले जा सकती हैं। अगर बॉलीवुड इस मौके को चूक गया तो वो साउथ सिनेमा और हॉलीवुड से पिछड़ सकता है। चिरंजीवी हनुमान और एआई से बनी फिल्मों की एंट्री से सवाल उठ रहा है कि क्या बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। हालांकि बॉलीवुड पहले भी कई मुश्किलों से उबर चुका है। 1970 के दशक में वीसीआर का चलन बढ़ा और 2000 के दशक में पायरेसी जैसी चुनौतियां भी आईं। उसके बाद भी बॉलीवुड ने अपनी जगह बनाए रखी। एआई और इंजीनियर्स की एंट्री एक नई चुनौती है, लेकिन ये असल में एक मौका भी है। अगर बॉलीवुड नई तकनीक को अपनाए और अपनी कहानियों पर ध्यान दे तो वो दुनिया भर में अपनी साख बढ़ा भी सकता है। साउथ की फिल्में बाहुबली, केजीएफ और हनुमान ने दिखाया है कि दर्शक नई कहानियां और शानदार विजुअल्स चाहते हैं। बॉलीवुड को इनसे सीखना होगा। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम ने दर्शकों की पसंद बदल दी है। सयारा जैसी फिल्में सिनेमाघरों में हिट हो रही हैं और उसके बाद ओटीटी पर आ रही हैं। बॉलीवुड को सिनेमाघरों और ओटीटी दोनों के लिए रणनीति अलग अलग बनानी होगी। चिरंजीवी हनुमान जैसी फिल्में भारतीय माइथोलॉजी को दुनिया तक लेकर जा रही हैं। बॉलीवुड को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो दर्शक साउथ सिनेमा और हॉलीवुड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल भारतीय सिनेमा में एक बड़ा कदम है। ये फिल्म टेक्निक और हमारी संस्कृति का शानदार मेल है जो न सिर्फ भारतीय दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच सकती है, लेकिन ये बॉलीवुड के लिए एक इशारा भी है कि उसे समय के साथ बदलना होगा। इंजीनियर्स और एआई की बढ़ती भूमिका क्रिएटिव लोगों के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन ये इंडस्ट्री को नए आइडियाज़ की तरफ भी ले जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि इस तरह की चुनौती बॉलीवुड को ख़त्म कर देगी, या आपको लगता है कि बॉलीवुड इससे पार पा सकेगा? तो आप अपनी इस पर जो भी राय रखते हैं, अपनी राय को आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। हम समझना चाहते हैं कि हमारे देश के दर्शक बॉलीवुड को इस समय किस नज़र से देख रहे हैं।